हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 253। तो आज की टीचिंग में रॉन्डा बर्न हमें कह रही हैं, बहुत सारे दिन हो गए हैं द सीक्रेट डेली टीचिंग्स को सुनते हुए, बहुत सारे दिन हो गए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने हुए और इसे प्रैक्टिस करते हुए। तो क्या आपने खुद में एक बदलाव देखा? बदलाव क्या है कि जैसे जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते जा रहे हो वैसे वैसे आपका माइंडसेट और ज़्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है। तो क्या आपने खुद में नोटिस किया ये कि अब आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत हद तक पॉजिटिव हो गया है। बहुत हद तक आप चीज़ों में छुपी हुई अच्छाई को ही देखते हो। बहुत हद तक आपके जो विचार हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं। बहुत हद तक आपने ये जान लिया है कि कैसे समस्या को समस्या नहीं समझना है, उसे एक अपॉर्चुनिटी समझना है और सर पकड़ के नहीं बैठना है बल्कि सॉल्यूशन पे काम करना है। कैसे अब हम और ज़्यादा खुश रहते हैं, और ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं, और ज़्यादा खुद से और अपनों से प्यार करते हैं, और अपने सपनों को लेके हम और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं कि हमारे सपने इतने भी बड़े नहीं हैं कि वो कभी पूरे ही ना हो सकें। बस सही डायरेक्शन में सोचने, समझने और एक्शन लेने की ज़रूरत है एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आज की टीचिंग में रॉन्डा बर्न हमें यही कह रही हैं कि जैसे जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते जाते हैं, हमारी विचारों और भावनाओं की तरंगें और ज़्यादा ऊंची होती जाती हैं। हमारी प्रैक्टिस के साथ साथ हमारी वाइब्रेशंस और ज़्यादा बढ़ेंगी और ये किस हद तक बढ़ेगी इसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप किस हद तक अच्छा सोच सकते हो, किस हद तक आप खुश रह सकते हो, किस हद तक आप दूसरों को अच्छा फील करवा सकते हो, किस हद तक आप प्यार कर सकते हो, किस हद तक आप दूसरों को ब्लेसिंग दे सकते हो, किस हद तक आप दूसरों से ब्लेसिंग कमा सकते हो, क्या इसकी कोई सीमा होती है? नहीं। तो यही बात है कि हमारी वाइब्रेशंस किस हद तक ऊंची होंगी, किस हद तक हम अच्छा फील करेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। हम तो 2 सालों से, 1 साल से, पिछले 6 महीने से, 5 सालों से, इतने सालों से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, पर इसने कभी मेरे लिए कुछ ऐसा मिरेकुलस रिज़ल्ट नहीं लाया है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे लिए काम किया हो। तो उन लोगों से मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि होता ये है ना कि हम अपनी चीज़ों को लेकर डेस्परेट हो जाते हैं। जैसे ही हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलता है तो कुछ लोग अपनी विशेज़ के साथ इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि वो हर पल हर वक्त उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं। और जब वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, मैंने अभी कल की टीचिंग में बताया था, वो हमेशा उनकी यही विश रहती कि काश ये मिल जाए, वो मिल जाए, है ना। तो जब आप फ्यूचर में चीज़ों को देखते हो तो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग को यही कमांड जाती है कि अभी वो चीज़ मेरे पास नहीं है, और धीरे धीरे आप वही फील करना लगते हो। और होता ये है कि जो भी आपकी मैग्नेटिक फोर्स है वो उसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, और आप खुद उस चीज़ को खुद से और ज़्यादा दूर कर देते हो, क्योंकि आप उस चीज़ को खुद से दूर कर ही नहीं पाते हो। आप उस चीज़ के साथ इतने अटैच्ड हो कि आप डेस्परेट हो जाते हो उस चीज़ के लिए कि कब वो पूरी होगी। और जब वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती है, फिर आप सोचते हो कि ये कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब बकवास है, मेरे लिए तो आज तक ये काम नहीं किया। तो यहाँ पे मेरी जान ये समझिए कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे एक सीढ़ी होती है, ठीक है, सीढ़ी को चढ़ने के लिए आपको नीचे से शुरू करना होता है और एक एक स्टेप बड़े ध्यान से चढ़ना होता है। ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि एक स्टेप को मिस किया, डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे गए। अगर कोई करता भी है ऐसा तो नुकसान किसको होता है? वो उसी को नुकसान होता है। एक एक स्टेप बड़े ध्यान से सोच समझ के लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि हमें हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करना है, हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विचार सोचने हैं, और फिर एक दिन आप अपने लक्ष्य पे पहुँच जाओगे। जैसे एक एक कदम को बढ़ा के कोई एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच जाता है, उसी तरह से हर दिन जब आप एक एक कदम लेते हो, जो भी रॉन्डा बर्न हमें करने को कह रही हैं वो सब करते हो, तो आप देखना कि एक दिन आप वो सब चीज़ों को पा लोगे जो आप चाहते हो। इसी पर्पस के लिए तो ये द सीक्रेट डेली टीचिंग की बुक को लिखा गया है, ताकि आपको ये बर्डन ना लगे। हर दिन आपको एक टीचिंग दी जा रही है कि आज आपको सिर्फ इसी पे काम करना है, बाकी सब भूल जाओ। जो आज की टीचिंग बोल रही है सिर्फ उसी को समझो और उसी पे काम करो। कल नई टीचिंग आएगी, फिर उसी को समझो, उसी पे काम करो। इस तरह से जब आप पूरा साल इन वीडियोस को सुनोगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे,
एटलीस्ट कोशिश तो करो, ट्राई करो, खुद को पुश करो उस चीज़ को करने के लिए। और जब आप ऐसा करोगे, आपको खुद को पता नहीं चला होगा कि अगर ये 9 महीने की जर्नी अभी हमने कंप्लीट कर ली है, तो 9 महीने में आपके अंदर कितने बड़े चेंजेस आ गए हैं। और साल के अंत तक आप एक अलग इंसान बन जाओगे, जिसकी वाइब्स इतनी ज़्यादा हाई होंगी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी कि बाकी सब आपके आसपास के लोग बोलेंगे कि कुछ तो बात है, कुछ तो चीज़ है, कि तुम में एक अलग ही स्पार्क है, तुम कितना अच्छा सोचते हो, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए बने रहिए इस जर्नी में और हर रोज़ इन वीडियोस को सुनते रहिए और बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसको इन वीडियोस की ज़रूरत है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुद का खूब सारा ख्याल रखिए, अपनों को ढेर सारा प्यार कीजिए और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सब का दिन मंगलमय हो, सबका मंगल हो।